तो आज से हम अपना 25-26 का सेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और 25-26 का जो सेशन है उसके अंदर सीबीएसई ने भी कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं किया है 9th क्लास में। तो अगर कुछ चेंज आता भी है तो मैं वो चेंज आपको बता दूंगा। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग की है, यहाँ पर ऐसे बच्चों को विशेषकर मैंने ध्यान में रखा है जो बच्चे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, किसी भी वजह से अच्छा टीचर ना मिले या फिर वो कहीं दूर दराज के एरिया में रहते हैं कि उनको अच्छा टीचर ना मिल पाए या फीस की कमी से, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये लेक्चर और ऐसे बच्चे जिनका जो मैथ वीक होता है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि सारी चीज़ों को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करके आपको समझाया जाए। एनिमेशन का भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर एआई का भी यूज़ करूँगा, एनिमेशन का भी यूज़ करूँगा। हालाँकि मैथ के अंदर एनिमेशन की इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ, दूसरे सब्जेक्ट जब मैं आपको ज्योग्राफी वगैरह पढ़ाऊँगा, साइंस पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर एनिमेशन का काफ़ी यूज़ करूँगा। तो अब हम अपना पहला जो चैप्टर है क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर आपको पूरे जैसे यहाँ पर सिस्टम लिखा हुआ है, तो सिस्टम का मतलब यही होता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नंबर सिस्टम है हम जो पढ़ते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जो नंबर होते हैं जनरली, मैं ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो बस जनरली दो टाइप के नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको नंबरों का क्लासिफिकेशन करके दिखाता हूँ कि कितने टाइप के नंबर होते हैं। क्लास और ये जो जितने भी मैं यहाँ पर चाहे पीपीटी हो या पीडीएफ है, ये सारे के सारे उसके लेक्चर अपने टेलीग्राम चैनल पर वीडियो भी और यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब पर पीडीएफ जो पीपीटी होंगी वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि नंबर का जो क्लासिफिकेशन होता है कितने टाइप के नंबर होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, तो दो टाइप के हमारे पास नंबर होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर्स, तो दो टाइप के हमारे पास जो है नंबर होते हैं। एक तो आपको एक तो होता है आपका रियल नंबर, ठीक है। एक होता है आपके पास रियल नंबर्स, दूसरे होते हैं आपके पास इमेजिनरी नंबर। अभी हम इनको देखेंगे। इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर्स, ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं इनको 10th क्लास तक नहीं पढ़ाया जाता है। तो हम जितने भी नंबर देखेंगे 10th क्लास तक जो भी मैथ पढ़ते हैं उसके अंदर सब रियल नंबर होते हैं। 11th क्लास इमेजिनरी नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो रियल नंबर के बारे में देख लेते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे किस टाइप के दिखाई देते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर किस टाइप के होते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम रियल नंबर देखते हैं, उसके बाद में हम इमेजिनरी नंबर देखेंगे। तो रियल नंबर्स, देखो रियल नंबर्स जो होते हैं इनकी आप डेफिनेशन बोलो या कुछ भी बोलो, थोड़े थोड़े आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। इनको हम नंबर लाइंस पर रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जैसे आपने ये देखा होगा, एक लाइन खींच दी, उस लाइन के राइट में पॉजिटिव नंबर लिख रहते हैं 1 2 3, और जो लेफ्ट होता है उसमें -1 -2 डॉट 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 इस टाइप से लिखा रहता है। इसी को हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन्स। देखो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, आपको बहुत हो सकता है कि कहीं मिले ना। इमेजिनरी नंबर, अभी मैं इसके एग्जांपल और बताता हूँ रियल नंबर के क्या एग्जांपल होते हैं। तो रियल नंबर के एग्जांपल जो भी आपने अभी तक पढ़ा 1 क्लास से लेकर, जैसा आपने क्या पढ़ा, आपने 0 पढ़ा, आपने 1 पढ़ा, आपने -2 पढ़ा, आपने -1 पढ़ा, आपने 8/5 पढ़ा, आपने 5/8 पढ़ा। तो सारे के सारे ये कैसे नंबर है, ये सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर्स हैं। इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -10 हो गया, और डेसिमल की फॉर्म में भी हो सकते हैं -8.33। और ये सारे के सारे कैसे नंबर है, ये हमारे
रियल नंबर्स, इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो, इमेजिनरी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक इनमें दोनों में और डिफरेंस, अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछा जाए कि भाई इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स में आप डिफरेंस बताइए, तो आपको ये वाले दो जो है एक लाइन अलग अलग कोट करनी पड़ेगी। तो इमेजिनरी नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैन नॉट बी कैन नॉट बी represented on the नंबर नंबर लाइन। तो इनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब कैसे एग्जाम्पल होते हैं इनके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई हमने ये तो देख लिया इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन होते कैसे। देखो, इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल कैसा होता है, ये अभी आपने शायद नहीं देखे होंगे, किसी बच्चों ने देखे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनका मैथ में इंटरेस्ट हो, तो उन्होंने शायद कहीं देख लिया हो इनको। एग्जाम्पल्स क्या है इनके, जैसे रूट 2 और इनके साथ में आई लगा हुआ होगा, ठीक है। आई शुरू में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। और मतलब आई लगा हुआ होगा, और एक और पहचान होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लगा हुआ होता है, जैसे -1 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर, और स्क्वायर रूट के अंदर -2। ये भी एक इमेजिनरी नंबर होता है। अब ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो क्योंकि ये फिर जैसा कि आपने ये भी होता है, एक ये होता है जैसे 5। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो होता है ना, आई लगा दो और स्क्वायर रूट के अंदर 5। तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया कि ये जो माइनस अंदर होता है तो इसको हम आई पढ़ते हैं, आयोटा। तो ये अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। और कॉम्बिनेशन में भी होते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसे भी होते हैं कि जैसे 2 प्लस और आई और यहाँ पर √3। तो ऐसे भी होते हैं, माइनस भी होता है इसके अंदर, माइनस भी जो है लगाया जाता है। तो प्लस माइनस कैसे भी हो सकते हैं। ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, जिनको हम अभी नहीं पढ़ते। तो हम अपना रियल नंबर पर फोकस रखेंगे। जो हमारा रियल नंबर है, ये मैंने आपको बताया कि कैसे। अब रियल नंबर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पर रियल नंबर के बारे में बता देता हूँ कि रियल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर के बारे में अगर हम बात करें, एक तो रैशनल और एक इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर, तो रियल नंबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास रैशनल, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हम सब पढ़ने वाले हैं। ये सब हमारे सिलेबस में रियल नंबर्स, सॉरी, रियल नंबर्स, सॉरी, रैशनल नंबर्स। और एक होता है हमारे पास इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल। तो हम देखते हैं ये जो रैशनल नंबर होते हैं उनकी क्या पहचान होती है और क्या डेफिनेशन है, वो देखते हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल रैशनल नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। दे कैन बी दे कैन बी रिप्रेजेंटेड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बट कंडीशन ये है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और P और Q क्या है, डेफिनेशन ये पता होनी चाहिए आपको। 10 क्लास में फिर से पहला चैप्टर यही है। P एंड Q आर द इंटीजर्स, ठीक है। ये हम सब सीखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। ये P/Q जो है इंटीजर्स हैं। तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो हमारे P/Q की फॉर्म में होते हैं। और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि P की जो वैल्यू है वो ³ √3 लिखी हुई है, तब ये नंबर
रैशनल नंबर नहीं होंगे और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो इन्फिनिटी बन जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल, जैसे मेरे पास 5/2, ठीक है, माइनस का 5/2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये नहीं हो सकता है हमारे पास। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, 2/5 ये भी हो सकता है, 1/9 ये भी हो सकता है। तो ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर की थोड़ी प्रॉपर्टी जो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम यूज करेंगे, मतलब होती है, इनके बारे में पढ़ो। ये जो रैशनल नंबर होते हैं, एक तो ये आपको प्रॉपर्टी या इनकी उसके बारे में पता होना चाहिए। एक नंबर के क्वेश्चन है यहाँ पर। रैशनल नंबर एक तो कैसे होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं ये, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये होता है कि आपने कोई नंबर ले लिया, लेट्स से हम कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 12/4 ले लिया। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप सीधा 3 भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये जो है यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास जो रैशनल नंबर का है, एक एग्जांपल टर्मिनेटिंग, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गया, दूसरा एग्जांपल हमारे पास हो गया, जैसा हम यहाँ पर ले लेते हैं 21/5। तो अगर आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 4.2। तो डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहा होगा वो ऐसा नहीं है, अभी हम देखेंगे 3.333 डॉट डॉट डॉट, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में भी देखेंगे, वो अभी आएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पर एस लगा देते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और भी एग्जाम्पल देख लेते और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि 18/5। तो अगर आप 18 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 3.6। तो कैसा नंबर है, डेसिमल के बाद ऐसा नहीं है कि कोई नंबर लिखा ही खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबरों को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए आप? तो जो ये फीचर होता है, ये जो रैशनल नंबर है उनका फीचर है कि ये कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा फीचर और है इनका, अभी हम लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर अपने सेशन में, ये यही है। एक होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, अभी बताऊंगा कैसे होते हैं। नॉन टर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग को रकरिंग भी बोला जाता है। कहीं कहीं अगर आप बुक पढ़ रहे हो, चाहे आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा पढ़ रहे हो, तो वहां पर रिपीटिंग या रकरिंग जैसे शब्दों का यूज किया था। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, ये ऐसे होते हैं, डेसिमल्स लगा दिया जाता है। अब जरा एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई ये एग्जाम्पल है क्या। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर 1/3। तो जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.333333 डॉट 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 डॉट, ये खत्म ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर पॉइंट के बाद किसी नंबर, कोई नंबर आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है, उसका खत्म ही नहीं हो रहा है वो, तो बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पहली बात। दूसरी बात, जो नंबर आ रहा है डेसिमल के बाद जो खत्म नहीं हो रहा है, उसका रिपीटेशन हो रहा है, ये 3 आता चला जा रहा है, तो हम इस टाइप के नंबरों को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और डेसिमल, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग डेसिमल, ऐसा बोला जाता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये जो पॉइंट लगाओ और जिस नंबर का रिपीटेशन हो रहा है डेसिमल के बाद, उसके ऊपर आप बार लगा दो, बाकी आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, एक लिखा हुआ है 2/3। तो जब आप यहाँ 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.666666 डॉट 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 डॉट, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 0.666 चल रहा है, 6 खत्म ही नहीं हो रहा है।
तो हम बोलेंगे ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक आगे तक खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है। और इसको रिपीटिंग या रकनिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर सिक्स डेसिमल के बाद सिक्स का रिपीट मतलब सिक्स रिपीट होता चला जा रहा है। तो हम ऐसे नंबरों को ऐसे लिख देते हैं। ये हमारे सिलेबस में, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है आप मुझको जो भी है नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। क्वेश्चन वोश्चन जो भी कुछ है आप उसको पोस्ट कर सकते हो। मैं आपका जो क्वेश्चन है कोशिश करूंगा उसको हल करके दे दूँ। एक तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है, तो इसको आपको पढ़ना चाहिए। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो बहुत अच्छा एग्जांपल, जैसे 16/3। तो 16/3 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 5.3333 डॉट 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 डॉट, ये खत्म ही नहीं होगा। समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो 5 है, 5 के बाद डेसिमल आया, डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है 33 आ रहा है, तो इसका रिपीटेशन हो रहा है। तो हम ये देखते हैं डेसिमल के बाद राइट में जो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहे हैं उसका रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पर बोलेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये खत्म ही नहीं हो रहा, आगे तक बढ़ता चला जा रहा है। और रिपीटिंग यानी डेसिमल के बाद 3 की डिजिट रिपीट हो रही है, इसीलिए बोलेंगे इसको रिपीटिंग या फिर रकरिंग डेसिमल बोला जाता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, 5 ऐसे लिख दो क्योंकि 5 का रिपीटेशन ही डेसिमल का डेसिमल, जिसका रिपीटेशन हो रहा है उसके ऊपर एक बार लगा दो। एक और तरीका होता है, वैसे इसको यहाँ पर यूज़ नहीं होता है, वो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूज़ रहता है, उसके बाद ऐसे डेसिमल लगा दिया जाता है। तो मैं इसको यहाँ यूज़ नहीं करूँगा, कहीं भी आर डी शर्मा या बहुत ही कम ऐसा बुक होंगी जो जिसमें ये सब कुछ मिले आपको, बार ही यूज होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो, अब मैं आपको यहाँ पर इरेशनल नंबर बता देता हूँ कि जो इरेशनल नंबर होते हैं। देखो, इरेशनल नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पर, इरेशनल नंबर, इरेशनल। तो इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, इनको पी ओपन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। समझ गए हो? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज द कैसे है इरेशनल नंबर। जैसे कि अब देखो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू, ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू, पी एंड क्यू, इनमें से कोई सा भी कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर्स, ये डेफिनेशन है। अब देखिए, मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया √3, √3 तो आपका हुए √3 को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, √3/1। तो ये तो एक हमारे पास रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही पी अपॉन क्यू है, तो ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई। आप बोलोगे कि इसको जो है लिखा हुआ है इसको पी बोल दो और इसको क्यू बोल दो। देखो, सही बात है जो भी आपने बोला, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि पी और क्यू है क्या, ये इंटीजर है। 1 तो एक इंटीजर है नीचे लिखा हुआ है, लेकिन क्या √3 एक इंटीजर है? नहीं, ये एक इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। समझ गए आप? तो ऐसे नंबर जो भी होंगे वो कैसे होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ये हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा ये कैन भी, और इनको जैसे इनको भी क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इरेशनल नंबर भी आते हैं तो उनको भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम सीखेंगे, हमारे पास यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक तो हम √2 सीखेंगे, √2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, √3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, √5 को कैसे किया जाता है, √7 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और √9.3 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन्स पे, और √13 को। तो ये सारे के सारे कैसे, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो ठीक ठीक बात है। अब एक जो मेन पॉइंट है वो समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली चीज़ें। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। मैं बोलूँगा आपको, चाहे आप किसी भी बुक या किसी भी टीचर या किसी से भी पढ़ो, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो इरेशनल नंबर होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी मतलब क्या होती है, ये तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, समझ गया, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये खास बात है। ये शब्दों पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे शब्द एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। जब आपका क्वेश्चन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग,
अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, नॉन रिपीटिंग, और इसको रकरिंग भी बोला जाता है, ऐसे भी बोल देते हैं, नॉन रकरिंग। मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, नॉन नॉन रकरिंग, ये भी बोला जाता है इसको। तो ये जो नंबर होते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था इरेशनल नंबर, ये ऐसे होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, रूट टू की वैल्यू आप निकालोगे तो काफ़ी बड़ी आती है, और रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, ये सारे के सारे मैंने वैसे एग्जाम्पल लिखे थे। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखता हूँ, वो काफ़ी अच्छी है, पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू जो होती है, अगर आप पाई की वैल्यू को देखो तो पाई की वैल्यू एक जो है इरेशनल नंबर है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14287 डॉट 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 डॉट, रिपीट नहीं हो रही यहाँ पर किसी भी डिजिट। तो ऐसी जो नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, अ, ये होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर नंबर टर्मिनेटिंग हो गया, और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, क्योंकि इनमें यहाँ पर नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये जो थे, जो इरेशनल नंबर थे, ये इसी टाइप के मिलेंगे आपको। तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई, जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रूट 2 की वैल्यू अगर आप निकालो, तो रूट 2 की वैल्यू यहाँ पर 1 ऐसे कुछ आकर चली जाती है, तो वो खत्म ही नहीं होती है। आप समझ रहे हो, वो खत्म नहीं होगी, वो बस आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो इस टाइप के नंबर होते हैं, वो कैसे नंबर होते हैं हमारे पास, नॉन रिपीटिंग, किसी भी चीज़ डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो यहाँ पर एक दो बार और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बता दिया, वो सॉरी रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में बताया। अब मैं आपको जो रैशनल नंबर है, फिर से उसका क्लासिफिकेशन बताता हूँ कि रैशनल नंबर को फिर से डिवाइड किया गया आगे। तो जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, ये हमारे सिलेबस में अभी तक ऊपर, तो अब जो है सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर रैशनल नंबर के बारे में आपको बताता हूँ कि जो रैशनल नंबर होते हैं, उनका भी आगे क्लासिफिकेशन है, रैशनल, क्योंकि ये नंबर सिस्टम जो लिखा हुआ उसका मतलब ये रैशनल नंबर्स। तो जो रैशनल नंबर्स होते हैं, उनको दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक तो पार्ट होता है हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर्स का मतलब ये होगा कि इंटीजर्स ऐसे होंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे इंटीजर्स होंगे, जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इधर तक जा रहे होंगे। उसके बाद में -1 -2 -3 डॉट 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 इधर तक जा रहे होंगे, ये इंटीजर होंगे। अभी देखेंगे फ्रैक्शन कैसे मिलेंगे। फ्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं, वैसे मैं यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रैक्शन फॉर्म। तो तीन टाइप के फ्रैक्शन मिलेंगे। एक तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल बता देता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं, 2/7, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से छोटा होता है, 3/7, ठीक है। एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एग्जांपल बताता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है कि, देखो जैसे ये लिखा था ना, 2/7, इसको उल्टा कर दें तो 7/2, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा होता है। समझ गए आप। तो मैं सिंपल सा आपको सीधे सीधे शब्दों में यहाँ पर बताता जा रहा हूँ। एक होते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन जो होते हैं वो एक्चुअली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही ठीक फॉर्म में करके अगर लिखे हैं, जैसे यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स्ड मिक्स फ्रैक्शन, जैसे ये है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे 7 को, 2 3 जा 6, यहाँ पर रिमाइंडर बचा। तो ये मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो ऐसे लिखोगे 3, और जो नीचे रिमाइंडर बचा उसको ऊपर, और जो नीचे था उसको ऐसा। अब जैसे ये है 3/7, तो इसको डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6, नीचे 1 बचा, तो कैसे लिखोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2n1/3। तो दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास जो है मिक्स फ्रैक्शन का, मैंने आपको बताया कि तीन टाइप के होते हैं।
अब इंटीजर पे चलता हूँ। इंटीजर में यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए इंटीजर के अंदर। अगर मैं इंटीजर ले रहा हूँ यहाँ पर, इंटीजर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीजर्स को जैसे मैं एक नंबर लाइन बता रहा हूँ, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इस नंबर लाइन पे मैंने यहाँ 0 लिखा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये आगे तक बढ़ता चला जाता है। इधर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर हो जाएगा -1, और इधर हो जाएगा -2, यहाँ -3, और इसको मैं आगे तक ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा -4 एंड -5। तो देखो ये जो निगेटिव नंबर है ना, इनको अब समझो, जरा इसको समझो। इसको बोला जाता है पॉजिटिव, ये जो यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो लिखा हुआ है ये इधर आगे तक चला गया है, ये डॉट 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 आगे तक है, इनको बोलते हैं हम ये निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव। और ये अब 0 बचा, तो 0 को क्या बोलते हैं? 0 नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी निगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एक एक नंबर पर। तो 0 यहाँ लिखते हैं, 0 नीदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के अंदर से जो इवन नंबर ऑड नंबर निकलते हैं, तो हम एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिखा, ये इनको हम काउंटिंग भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर या काउंटिंग। इनका नाम जो होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर। यही होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर। अभी मैं इसको अच्छे से और आगे कराऊंगा। नेचुरल नंबर, या फिर इसको काउंटिंग भी बोला जाता है, जो हम 1 2 3 4 जो पढ़ते हैं, दैट इज द काउंटिंग्स। ठीक है, तो ये काउंटिंग्स होगी, इनको काउंटिंग्स भी बोला जाता है, अलग अलग नाम होते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग, ठीक है, और काउंटिंग्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, इनके एक ही बात है, पॉजिटिव इंटीजर्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर देखते हैं हमारा, कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है हमारा ये, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आंसर क्या है इसका? 1। ठीक है, 1 ही सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर 0 और इंक्लूड कर दूं, जैसे मैंने काउंटिंग थी 1 2 3, तब मैं इनको होल नंबर बोलने लगता हूँ। तो ये जो है होल नंबर क्या होते हैं, देखिए, होल, तो होल नंबर्स के अंदर क्या हो, 0 इंक्लूड कर लो, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटा, क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट व्हाट इज द, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होल नंबर। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 0। समझ गए हो? तो यहाँ से ही जो है हमारे क्वेश्चन निकलते हैं एक एक नंबर वाले। अब इसमें जो यूज होने वाले नंबर है, एक तो हमारे पास इवन नंबर होता है, इवन नंबर्स।
तो इवन नंबर्स किसको बोलते हैं? एक नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे कैसे हैं? इवन नंबर। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स लिख ही देता हूँ यहाँ पर, नंबर्स, ठीक है। नंबर्स इसको हटा देता हूँ, ठीक से लिखता हूँ। तो ये हो गए हमारे पास नंबर्स। तो ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो, डेफिनेशन क्या है? और नंबर भी चीज लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज की जगह दैट भी यूज कर सकते हो। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबरों को हम बहुत बोलते हैं कि वो नंबर जो है हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक तो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में आप समझना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबरों को बोला जाता है जिनका एचसीएफ कितना हो? 1 होना चाहिए, ठीक है। और मतलब मिनिमम 2 नंबर, और 2 नंबर से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, और जैसे कि 2 और 3 है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो इनका 2 और 3 का जो अगर आप एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ कितना आएगा? 2 और 3 का 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? और प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है, वैसे एक्चुअली मैंने यहाँ पर गलत बता दिया इसको, ये को प्राइम नंबर है। मैं प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम के बारे में बाद में करेंगे। तो प्राइम नंबर उसको बोले जाते हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1, ठीक है। एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए, एग्जांपल 3 ले लिया, तो 3 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। 2 ले लेते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। 2 अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 5 ले लेते हैं, अपने आप से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा 7। ये और ये नंबर मतलब काफ़ी सारे नंबर हैं। तो ये जो नंबर हैं ये हमारे पास कैसे हैं? तो यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो उसको नोट किया जाए कि जो सबसे छोटा, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, मतलब जो इवन भी है, इवन प्राइम नंबर, इसका भी आंसर 2 है। 2 एक ऐसा नंबर है जो केवल केवल इवन नंबर है, अदरवाइज सारे के सारे नंबर कैसे मिलेंगे आपको? वो ऑड नंबर मिलेंगे। एक और चीज है, लास्ट खत्म करते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे पास खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम आज का ये हमारा खत्म हो जाएगा। कंपोजिट नंबर इसका उल्टा होता है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबरों को बोला जाता है जो अपने आप से भी डिवाइड हो, 1 से भी डिवाइड हो, और एनी किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो। अ नंबर, ठीक है। अ नंबर अ नंबर विच इज अ नंबर विच इज divisible by 1 and number itself and any other number, any
अदर नंबर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो एग्जांपल अगर मैं लूँ तो जैसे कि 15 हो गया, तो 15 किससे डिवाइड होगा? 15 1 से डिवाइड होगा, 15 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये कंपोजिट नंबर है। और एक और चीज़ देख लेते हैं, बस लास्ट है हमारा, एक को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो, को प्राइम, को प्राइम्स बोल दो या को प्राइम्स नंबर, तो ऐसे दो नंबर जिनका एसए बन हो, टू नंबर, टू numbers are said to be co-prime number if their SCF is 1। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास हो गया 2,3, दो नंबर है, 3,4। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमने आज का लेक्चर देखा, और मैं ये सारे जितनी भी पीपीटी होंगे या पीडीएफ होंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर इनको डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको अपलोड कर सकते हो। तो हम आप आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।